हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है आज बुधवार का, तारीख है 28 सितंबर। सुबह का टाइम जो है वो हो गया है। तो वरुण की छुट्टियां एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और हिमांक जो है अभी आज मैं हिमांक को स्कूल नहीं भेजने वाली हूँ। कुछ ज़रूरी काम है इसलिए जो हिमांक को स्कूल नहीं भेज रही हूँ मैं। और अभी जो है सबसे पहले मैंने जो है वैसे तो मैंने लंच के लिए जो है सब्ज़ी वगैरह बना के रख दी है और भी आटा वगैरह लगा के रख दिया और चुट-पुट के बहुत सारे काम जो है वो मैंने फिनिश कर दिए। तो अभी सबसे पहले बारी आती है ये बोले जो मैंने कपड़े धोए थे ना, तह वाले बनाने वाले जो कपड़े थे उनकी तह बना के रख दी थी और ये प्रेस वाले कपड़े हैं। तो ये जो है कपड़े जो है प्रेस के लिए जाएंगे और अभी ये कुछ थोड़े बहुत बच गए थे जिन पर अभी धूप लगनी बाकी थी, तो ये भी अच्छे से सूख गए। तो साथ साथ में इनकी भी जो है तह बना के रख देती हूँ। बेडशीट वगैरह भी जो है वो मैंने अभी चेंज करी है। दूसरे बेड की जो सिंगल वाला बेड है जो उसकी भी बेडशीट जो है वो मैं चेंज करनी है। तो जी कल जो है टाइम से व्लॉग नहीं जा पाया था। कल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो ये आए थे कि दी अभी तक आपका व्लॉग क्यों नहीं आया, दी व्लॉग क्यों नहीं हुआ, तबीयत वगैरह ठीक तो है, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तो जी सारी चीज़ें एकदम सही हैं, सारी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मतलब क्या है ना कि मैं भी जैसे मुझे आदत पड़ चुकी है डेली 1 बजे व्लॉग डालने की। मुझे भी ना एक मन में अजीब सी घबराहट सी होने लग जाती है जब मेरा व्लॉग नहीं जाता ना ठीक है 1 बजे तक, क्योंकि आप लोग जो है इतना प्यार करते हो मुझसे, आप लोग इतना वेट करते हो, इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि दी व्लॉग क्यों नहीं आया, क्या बात है। तो कल जब मुझे ना इतनी घबराहट हो रही थी मुझे कि मेरा व्लॉग नहीं गया और आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग मेरा वेट कर रहे हो और इतना प्यार जो है वो मुझे मिल रहा है ना, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप लोगों का इतना सारा प्यार जो है वो मिल रहा है। और यहाँ पर जो मैं आँखों में ना दवाई डाल रही थी और कोई डालने वाला है नहीं तो अपने आप ही कर लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो जो है फिर मैं कल इसलिए नहीं जा पाया था व्लॉग, क्योंकि कल मैं सारा दिन जो है वो मार्केट में थी, सुबह निकली थी। पहले मैं मुझे कहीं और जाना था, 1 डेढ़ घंटा जो है वो हमें वहाँ लग गया। उसके बाद जो है मैं मार्केट में गई थी और फिर मेरे को मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो टारगेट बना कर चलती हूँ कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतने काम करने थे, लेकिन कल टारगेट वगैरह भी कुछ नहीं बन पा रहा था क्योंकि फिर वही था ना कि मुझे टाइम मेरा यही था कि कम से कम 3:30 बजे तक या 3 बजे तक 3:30 बजे तक मैं वापस आ जाऊँ और एक लिमिटेड टाइम में करीबन 12 बजे के आसपास जब मैं मार्केट में पहुंची थी तो एक लिमिटेड टाइम में बहुत कम टाइम था और शॉपिंग बहुत ज़्यादा करनी थी, तो वो नहीं हो पा रहा था। और ऊपर से फिर जो है अभी जो हिमांक सोकर उठ गया है और मैं यहाँ बच्चों की अलमारी वगैरह सेट कर रही थी और मैंने फिर जो मार्केट में पहुँचने के बाद जो मैंने कम्युनिटी भी डाली थी कि आज का व्लॉग शाम को आएगा 5 बजे। मेरे को ये था कि 3 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगी, एडिटिंग वगैरह करके 5 बजे तक मैं डाल दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया वो फिर मैं पहुंची घर पर 4 बजे। आते ही हिमांक को लेकर चली गई मैं थेरेपिस्ट के पास। वापस आई, आने के बाद चाय वगैरह पी, तब मैंने व्लॉग एडिट करा और उसके बाद भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए और मुझे ना बहुत दुख हुआ ये सुनकर भी। मतलब आप लोग 5 बजे भी वेट जो है वो कर रहे थे और मेरा व्लॉग टाइम से नहीं जा पाया। पहली बार ऐसी गलती हुई है, दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी। मैं अपने घर के पर्सनल कामों के बीच में मैं अपने यूट्यूब के काम को कभी नहीं आने दूँगी। मैं अपने व्लॉग्स जो है आप लोगों को टाइम से जो वो दूँगी। इतने सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरा वीडियो का वेट करते हैं, तो मैं उनको कभी भी नाराज़ नहीं करूँगी और मतलब उनको सबको मैं जो है वो टाइम से वीडियो बनाकर दूँगी। तो कल जो मेरे से गलती हुई वो गलती मैं दोबारा जो है वो नहीं करने वाली हूँ, उसके लिए सॉरी। तो कल बेशक चाहे मुझे अपना कितना भी काम क्यों ना हो, तो चाहे मैं मार्केट का करूं या मेरा घर का चाहे कोई भी काम है या बाहर का कोई भी काम है, मैं अपने यूट्यूब के काम को बीच में नहीं आने दूंगी। मैं अपने व्लॉग्स जो है वो टाइम से आप लोगों के पास जो है वो देने वाली हूँ। तो कल भी जाना है, वैसे मतलब आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज भी जाना है मुझे मार्केट। तो आज मैं अपना सारा जो है घर का काम ख़त्म करके और यूट्यूब का भी काम जो है वो सारा ख़त्म करके और टारगेट मैं वही बनाकर चली कि मैं कम से कम 10 नहीं तो 10:30 में घर से चली जाऊँ, मैं सारा काम ख़त्म करके वीडियो का भी जो सारा मेरा काम हो जाए। तो बस अभी जो है और टाइम से 1 बजे आप लोगों के पास जो है व्लॉग पहुंच जाए। अभी जो है दोनों बच्चों की अलमारियां जो मैं सेट कर रही हूँ। हिमांक की अलमारी इतनी ख़राब नहीं थी, वरुण की अलमारी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और कभी कभी ऐसा होता है हिमांक की अलमारी नहीं ख़राब होती है, वरुण की ज़्यादा नहीं होती है, हिमांक की ख़राब हो जाती है। और ये देखिए एक तरफ ये हाफ पैंट है, पीछे शर्ट है सारी प्रेस करी हुई, एक तरफ टी शर्ट्स हैं, बनियान है, सॉक्स और ये फुल पैंट है। ऊपर तौलियार वो ऊपर जो पैंट्स देख रहे हैं वो डोनेट करने के लिए निकाली हुई है। ये हिमांक का टी शर्ट है, हाफ बाजू की एक तरफ, बीच में फुल बाजू की, फिर जो है
और हैं, मतलब इसी तरह जो वो अलग अलग पोर्शन बना के रखे हुए हैं। इसमें हिमांक की दवाइयाँ हैं और पीछे बच्चों के कलर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही मैं अलमारी को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके मैं रखती हूँ। और डोनेट करने के लिए भी मेरे पास कमेंट आया था, तो जी मैं कभी भी ना चीज़ें, जैसे अभी मैंने कपड़े निकाले हैं डोनेट करने के लिए, बस वो सामने रखे हुए थे तो आ गए तो मैंने बता दिया। अदरवाइज़ मैं कभी भी जो है ये नहीं दिखाती हूँ मैं वीडियो में मैं क्या डोनेट किया और क्या नहीं, क्योंकि कमेंट्स आया था कि आप जो है इतना बड़ा घर है आपका, इतने पैसे हैं आपके पास और आप जो है डोनेट नहीं करते हो चीज़ें ये और वो। तो जी मैं कभी भी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप एक हाथ से दान करो ना तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप किसी की हेल्प करें तो उसको गुणगान भी नहीं करना चाहिए, उसकी करने की ज़रूरत नहीं होती। ऊपर वाला देखता है ना, माता रानी बैठी है उन ये सारी चीज़ें देखने के लिए, तो हमें किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। ना मैं कभी बताती हूँ कि मैंने ये डोनेट किया, मैं वो डोनेट किया। अच्छा, ये ज़रूर पूछा गया था बाद में कि आप कहाँ पर डोनेट करते हो। जी मैं जो हमारे यहाँ पे जो नगर निगम की गाड़ी आती है ना, मैं उस भैया को दे देती हूँ। मुझे चाहे मुझे मेरे कपड़े होते हैं या फिर छोटे दोनों बच्चों में से किसी के कपड़े होते हैं या ईमान के पापा के होते हैं, पुराने कपड़े मुझे देने होते हैं जो पहनने लायक है लेकिन पहन नहीं रहे हैं, बच्चे नहीं पहन रहे हैं या मुझे नहीं पहनने हैं, तो उनको दे देते हैं। और वहाँ पे ना बहुत सारे जो है लोग होते हैं जो अपना जो जिनको ज़रूरत होती है वो लोग रख लेते हैं। मैं चप्पल जूते भी देती हूँ, कपड़े भी देती हूँ, सारे काम जो है वो मैं करती हूँ। तो बस अभी अलमारी ऑर्गेनाइजेशन हो गया है और ये वाले बेड की बेडशीट चेंज कर दिया। फटाफट से इस बेड को भी अच्छे से संगवा लूँगी। और पहले ना मैं ये हाथ से ही जो है बेडशीट दबा देती थी इसके आगे पीछे से साइडों से, लेकिन मेरे पास कमेंट आया था ये सोनी आप इसको ना कंघी से दबाया करो या फिर कोई बड़ा सा स्केल है तो उससे दबाया करो। तो मैंने कंघी से दबाया, मेरे हाथों में इवन मतलब मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा, एकदम परफेक्ट जो है वो दब गया था। तो उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। यही चीज़ें होती है और यही चीज़ें हम जो यूट्यूब से सीखते हैं एक दूसरे से, मतलब कुछ मैं आप लोगों से सीखती हूँ, कुछ आप लोग मुझे बताते हो, कुछ आप लोग मुझे मेरी वीडियोज़ से जो वो सीखते हो, कुछ आप लोग मुझे कमेंट्स में सजेशंस वगैरह देते हो। तो इन्हीं से क्या होता है, हम लोग जो है एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं और इसे यूट्यूब जो है वो कहा जाता है। तो बस अभी फटाफट से मैं मॉर्निंग के कामों में लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि हेल्पर के आने से पहले मैं सारे काम मैं निपटा लूँ। वो आएगी तब तक ये है कि रोटी वगैरह बना लूँगी। और जो है रायता बनने वाला है आज, घिया और पालक का मिक्स रायता जो है वो बनने वाला है। तो कुकर में घिया और पालक जो है वो उबाल दिए, साथ साथ में बर्तन भी लगा के मैं रख दूँगी। ये था कि फिर मुझे निकलना है। और एक आप समझ, अच्छा लाइव आने के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं कि दी आप लाइव क्यों नहीं आते हो। मैं एक बार ही लाइव आई हूँ और उसी के तुरंत बाद से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दी आप लाइव क्यों नहीं आते हो। तो जी मैं लाइव का क्या है, एक तो आप लोग प्लीज़ समझिए कि अभी मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ है। मेरे ऊपर ना, मेरे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, दो बच्चे भी है, घर का काम भी है, यूट्यूब का काम भी है। तो अभी मैं सारा दिन मेरा मार्केट में भी चला जाता है, कितनी सारी शॉपिंग वगैरह जो वो करनी है मुझे। तो अभी इतना टाइम मेरे पास नहीं मिल पा रहा है। बीच में 4-5 दिन बारिश हुई थी, उस टाइम नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा जो वो चल रहा था। और जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं लाइव आई थी ना, तब भी नेटवर्क इशू जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो जी अभी फटाफट से अपने काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर जो है मार्केट चलेंगे और आपको ना बहुत से जो है प्यारे प्यारे अलग अलग वेराइटी के जो है वो सूट मैं दिखाने वाली हूँ। अच्छा, मेरे को ये था कि मुझे काफ़ी सारी शॉपिंग जो है वो करनी है, अभी सूट्स वगैरह बहुत सारे ख़रीदने हैं और भी काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है। तो मैंने काफ़ी टाइम से रेगुलर जो यूट्यूब पे सूट्स वगैरह के चैनल है ना, तो मैं उनको फॉलो कर रही थी, तो रेट वगैरह उनके चेक कर रही थी। भाई बहुत ज़बरदस्त महंगाई है यूट्यूब पे भाई, बहुत ज़बरदस्त वाली। और मैं जो है अभी जैसे काफ़ी सारे बहुत सारे सूट जो है वो ख़रीदने हैं, तो मैं गोदाम से ही खरीदती हूँ। लास्ट टाइम भी जब हिमांक की बुआ आई थी ना, हमने जहाँ से गोडाउन से सूट खरीदे थे ना, वहीं से भैया से पास में सारे सूट वगैरह जब जो है वो मैं ख़रीदती हूँ। और वहाँ पर जो है बहुत सारे दुकान वाले आते हैं, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल वाले भी जो है उनसे जो है वो कपड़ा लेकर जाते हैं। तो जो सूट मैंने कल, जो भैया ने जो सूट मेरे को पता नहीं 1250 से 1350 को बोला, वो सूट मैंने रात को एक किसी की वीडियो चेक करी थी, किसी यूट्यूब चैनल वाले की, तो उसने वो सूट 2250 में बेचा है। वो सूट मतलब स्क्रीन पर रेट जो है वो 2250 था और 220 रुपये शिपिंग चार्ज था, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता या नहीं था, लेकिन वो चीज़ 2250 में उसने बेची है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लो कि आप डायरेक्ट अगर वो भैया जो है बहुत सारे दुकान वाले लेकर जाते हैं, बहुत सारे शोरूम मार्केट वाले भी उनसे सामान लेकर जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट उस भैया से जो है वो सामान लेते हो, आप कपड़ा वगैरह लेते हो, तो आपको कितना फ़ायदा होता है। कोई जींद से आया हुआ था, कोई कहीं से आया हुआ था,
वो काफ़ी सारे यूट्यूबर आते हैं। और ये देखो इंस्टाग्राम वाले जो सूट आजकल चले हुए ना, भैया के पास हर वैरायटी जो है वो आपको मिलती है। और जितने मतलब आप मान के चलिए हर लगभग ये, क्योंकि ये जो है डिज़ाइन वगैरह भी खुद करते हैं, ये डिज़ाइनिंग वगैरह यहीं पे खुद होती है, बाहर नहीं करवाते ये लोग। ये मान लो प्लेन कपड़ा भी है इनके पास होता है प्लेन कपड़ा, और पूरी डिज़ाइनिंग जो है वो ये खुद ऊपर, इनके पास ऊपर भी गोडाउन है, वहाँ पर करते हैं। और फैक्ट्री भी होगी, मुझे नहीं पता इसका तो, लेकिन ऊपर है, मुझे इतना पता है, वो मैंने देखा हुआ है। और ये भी इंस्टाग्राम का भी स्वामित बडेसरा ने जो पहना हुआ था, ये वो वाला सूट है, वीडियो जो बनाई हुई थी, तो ये वाला सूट भी मैंने लिया था। और ये वाला भी देखो, ये भी स्वामित बडेसरा ने पहना हुआ था सूट, उन्होंने रील बनाई हुई थी। तो सारे सूट जो है भैया के पास एक बहुत ही अच्छे रेट में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और मुझे तो ना, मैं आती भैया के पास हूँ, मतलब हर लगभग सूट जो है वो लेकर जाती हूँ। अभी यहाँ पर जो है बहुत सारे सूटों की मेरी शॉपिंग हो गई थी, तो यहाँ से करीबन मैंने 25-30 सूट ज़रूर लिए होंगे। और क्या क्या लिया है, पीलिए में क्या क्या जाने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं बाद में, जब सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा, जिस दिन पिलिया जाएगा उससे पहले दिन जो है या उसी दिन जो है वीडियो जो है वो जाएगी, मैंने कौन कौन से सूट लिए हैं, कैसे लिए हैं। अभी तो सारी शॉपिंग जो है अभी पेंडिंग ही है। हमें जो है अपनी बच्ची के लिए भी मुझे बहुत सारी लेनी है, जो हमारी घर में जो है नन्ही परी जो है वो आई, उसके लिए लेने हैं अभी तो। और ये देखिए एक एक थ्रेड का, कढ़ाई का एक एक सूट जो है वो बहुत अच्छी, बहुत कम दाम में आपको भैया के पास जो है वो मिल जाता है। अगर कोई भी यूट्यूब चैनल वाला जो जिनका सूट का काम है, अगर यहाँ से ख़रीदना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं भैया का जो नंबर है वो आपको दे दूँगी। सारा काम ख़त्म हो गया, मार्केट से भी जो है मैं आ गई हूँ वापस, और बच्चे नीचे खेल रहे हैं। तो अभी बैठ के मैं बनाने वाली हूँ शॉपिंग हॉल का ये वीडियो। मंथली ग्रोसरी शॉपिंग हॉल है मेरा जो रहने वाला है, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स ये आए थे कि दीदी अपना मंथली ग्रोसरी शॉपिंग हॉल जो है वो शेयर करो। अच्छा, वो चीज़ें एक्सप्लेन करने से पहले इस दीवार के बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये दीवार जो है हिमांक ने बहुत ज़्यादा गंदी कर दी। इस पर ना पेंसिल जो है हिमांक ने चलाया, तो उसकी वजह से ये दीवार जो है बहुत ज़्यादा जो है वो गंदी हो गई है। तो अभी जो पेंट वेंट कराने की हमारी कोई भी सलाह नहीं है, कोई भी, क्योंकि हिमांक अब भी बहुत छोटा है, पेंट कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो दीवारों को ऐसे ही जो है वो खराब करने वाला, बच्चे चाहे किसी के भी हैं तो दीवारों को ऐसे ही जो है वो खराब करते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन सोच सकते हैं, जैसे वॉलपेपर वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें। उन चीज़ों के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आप लोगों को भी पता है कि इस वक्त मैं कितना बिजी हूँ। कल भी मैं सारा दिन मार्केट में थी। व्लॉग मेरा जो कल का गया, शाम को गया था, रात को 6:45 बजे के आसपास जो वो व्लॉग गया था मेरा। तो अच्छा, बात कर लेते हैं अभी ग्रोसरी शॉपिंग की। तो ये वाली जो मेरी ग्रोसरी शॉपिंग होती है मंथली, वो कभी भी मंथली नहीं होती है। मैं 2 महीने में एक बार शॉपिंग करती हूँ, सबसे पहली बात। और जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ, अगर मान लो बीच में थोड़ा बहुत सामान मेरा ख़त्म हो जाता है, तो मंथली बेसिस पे बिल्कुल थोड़ा बहुत कुछ, बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी को जो चीज़ होती है ना वो आती है, और वो भी ना के बराबर, थोड़ा बहुत ही आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो और कभी भी मेरा जो है शॉपिंग जो रहता है वो सेम नहीं रहता। शॉपिंग टोटली जो ग्रोसरी की डिपेंड करती है, घर का जो खान पान जो डिपेंड करता है, वो परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। आपका परिवार कितना बड़ा है और आपका परिवार जो है वो कितना जो है वो छोटा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत बड़ा परिवार होता है तो वहाँ पे मंथली ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो आता है। ठीक है, मेरा परिवार छोटा है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो मेरी शॉपिंग जो उसी के हिसाब से होती है सबसे पहले। और एक चीज़ और होती है, जैसे मैं चावल वगैरह होता है 1 किलो या 2 किलो के पैकेट में नहीं लेके आती हूँ। चीनी होती है वो भी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ, तो ये चीज़ें मुझे बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं जैसे लास्ट व्लॉग में बताया था, मैं गई थी रिलायंस स्मार्ट में गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे ऑफर जो है काफ़ी अच्छे जो है वो चल रहे हैं। तो ये है 5 किलो चावल का पैकेट एक, और इसके साथ एक पैकेट जो है ये रहा 5 किलो चावल का पैकेट एक, यानी टोटल 10 किलो है, लेकिन 5 किलो चावल के पैकेट के साथ दूसरा जो ये पैकेट है वो एकदम फ्री था। ठीक है, एक 5 किलो चीनी का पैकेट था, वो मैंने उसी टाइम ट्रांसफ़र कर दिया आते ही, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी, चीनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। देन बारी आती है, एक पैकेट मैगी लिया। मैगी हम ज़्यादा नहीं खाते, कभी कभी ऐसा होता है, मान लो आपने देखा होगा कि ग्रोसरी शॉपिंग जब मैं लेकर आती हूँ तभी 3, 4, 5 पैकेट लेकर आती हूँ। ये फैमिली पैक फर्स्ट टाइम मैं लेकर आई, अदरवाइज वो 10-10, 20-20 रुपये वाली 2-3 पैकेट जो है वही लेकर आती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेकर आती हूँ। अभी बारी आती है कसूरी मेथी, मेरी जो ख़त्म हो गई थी, और
ये कैच वाली जो कसूरी मेथी है, लास्ट टाइम जो मैं लेकर आई थी वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जो मैं यूज़ करती थी वो तो मुझे मिली ही नहीं थी। अच्छा, ये सारी शॉपिंग वगैरह की थी। तो चीनी हमें जो है मतलब 5 किलो जो मैंने चीनी ली थी, उसके अलावा जो हमें 2 पैकेट चीनी मिले, और ये चीनी जो है 9 रुपये किलो के हिसाब से मिली है, 9 रुपये किलो। तो 2 पैकेट है, एक तो ये रहा शुगर का, और एक पैकेट शायद दूसरे में होगा, 2 हमारे जो है वो नमक के पैकेट हैं, क्योंकि मेरी जो है वो ख़त्म हो गए थे। एक ज़ीरे का पैकेट है, और ये ज़ीरा जैसे पैकेट ना बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, तो ये पैकेट मेरा कम से कम 2-2.5 महीने जो है वो चल जाएगा। विम बार है, ये मैं पैक ही लेकर आती हूँ, ये 2 हैं, मतलब एक तो ये है, एक और मिलेगा यही, एक ये है हींग है, देन उसके बाद एक बेसन है, और उसके बाद एक ये काली दाल है, और उसके बाद जो है एक ये हल्दी है। हल्दी भी ये मेरी 2 महीने जो है वो चल जाएगी, ठीक है, संपूर्ण क्लीन वाली हल्दी। और ये हल्दी का क्या था कि बाय 2 गेट 1 था, कहीं पे ऑफर ये था बाय 1 गेट 1 था, कहीं पे ये था कि बाय 2 गेट 1 था। तो इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि जो बाय 2 था तो मैंने गेट 1 3 पैकेट जो है वो आ गए थे, ठीक है। अब ये तो आप ही मान के लिए चलिए कम से कम 5-6 महीने मुझे हल्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक पैकेट ये है, वही जो बर्तन साफ करने वाला साबुन है हमारा वो, और एक ये मेथी दाना है, क्योंकि जब भी मैंने तड़का लगाया, मान लो कद्दू की पेठे की सब्जी मैं बना रही हूँ या फिर मैं कढ़ी बना रही हूँ, जब भी मैंने तड़का लगाया तो मुझे हमेशा कमेंट्स आए दी सूखी जो मेथी दाना होता है वो डाला कर, उसका टेस्ट जो है वो एकदम डिफरेंट होता है। मैं पहले डालती थी, लेकिन बीच में मैंने बिल्कुल डालना छोड़ दिया, तो इस टाइम मैं जो इस बार मैं लेकर आई हूँ। फिर उसके बाद जो है ये 3 स्पॉन्ज जो है ये लेकर आई हूँ, स्क्रब के स्पॉन्ज जो है वो लेकर आई हूँ। और हम अपने बैग जो है हमेशा साथ लेकर जाते हैं, इस तरह जो है ये हमें विशाल मेगा मार्ट से लिए थे हमने ये वाले बैग, जब मैंने पहले विशाल से शॉपिंग करी थी उस टाइम पे। और ये तो बिल है। उसके बाद एक ये स्पॉन्ज स्क्रब है, ये मुझे सही रेट में मिल गया, बाहर मैं लेती थी तो 120 या 140 का जो है वो पड़ता था, और यहाँ पर मेरे को जो है ये 5 वाइप्स है, इसमें 79 का पड़ा शायद, आई थिंक कुछ ऑफर चल रहा था कि ये 79 का 5 पैकेट, और जो मैं पहले लेकर आती थी वो 4 का होता था और साइज में इससे छोटा होता था। और उसके बाद मुझे किचन के जो है ये चाहिए थे, तो ये भी लेकर आई हूँ। और उसके बाद है, हाँ, लाइजोल हमारा ख़त्म हो गया था, मॉप का जो है वो, तो ये 3 हैं, काफ़ी अच्छे रेट में ये 3 मुझे मिले हैं, 139 या 135 में ऐसे मिले हैं, ठीक है। तो ये पोचे वगैरह में डालने में काम आ जाएगा, नहीं हाँ इतने में ही मिले भाई, 3 मिले हैं, एक पे इसका प्राइस लिखा हुआ है 109, तो मुझे ऑफर जो वगैरह चला हुआ था 3 मुझे ये 135 या 139 में जो मिले थे। उसके बाद एक ये चिप्स का पैकेट है, और एक ग्रीन वाली दाल है जो खिचड़ी वाली दाल होती है वो, और उसके बाद ये एक बिंगो का पैकेट है, और उसके बाद अच्छा जो बेसन था वो भी बाय 1 गेट 1 था, तो एक बेसन का पैकेट है। और उसके बाद जो चीनी मैंने बताया था एक पैकेट और है जो 9 रुपये किलो हिसाब से मिली थी, तो एक पैकेट ये है। तो ये था मेरा ग्रोसरी शॉपिंग। अभी नेक्स्ट टाइम अगर मान लो नेक्स्ट मंथ में कुछ लेने जाती हूँ तो मुझे चावल की ज़रूरत नहीं होगी, हाँ चीनी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे स्क्रब वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, हल्दी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नमक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मॉप वगैरह का जो लाइजोल है वो भी चल जाएगा। हाँ दाल वगैरह मेरे पास बहुत सारी रखी है, लेकिन दाल में आती है तो हरी दाल आती है, दूसरी दाल जो है वो बहुत कम आती है, क्योंकि सारी दालें मिक्स करके मैं बनाती हूँ, तो इसलिए जो है वो होता है। और स्पॉन्ज वगैरह भी काफ़ी लंबे टाइम तक मेरे चलेंगे क्योंकि 5 है, और बेसन भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा क्योंकि 2 पैकेट है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मान लो शॉपिंग वगैरह होती भी है तो मान लो ये बर्तन बाहर आ गया, चुटपुट सब भी आ गया, स्क्रब आ गया, इस तरह की चीज़ आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत चीनी आ गई, चीनी आई थिंक ये 2 महीने चल जाएगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, 2 नहीं तो 1.5 महीने ज़रूर चलेगी, ठीक है। तो अभी जो है व्लॉग एंड करती हूँ मैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए। मेरे सारे व्लॉग्स देखो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।